नमस्कार व्यूवर्स, मैं अजीत कुमार शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल स्मार्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे, जो कि 23/4/2008 को एग्ज़ाम हुआ था। वही सारे प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। और जो भी छात्र या छात्रा जो 1799 पोस्टों के लिए 2025 का जो दरोगा का वैकेंसी है उसमें फॉर्म भरे हैं, आप सभी को पता ही होगा कि उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। उसका एग्ज़ाम डेट निकल चुका है, आप सभी को पता ही होगा। 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा, यानी कि 18 जनवरी को पहला, और दूसरा होगा 21 जनवरी को। तो उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सारे प्रश्न, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके पूरे 100 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ। तो पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है और ये बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। तो फिर से मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। थोड़ा सा मैं इसको और वो सेकेंड प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी छात्र या छात्रा बिहार पुलिस मौत निषेध का फॉर्म भरे हुए हैं, उस उस एग्ज़ाम के लिए भी ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल आप लोग जानते ही हैं कि जो एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है काफ़ी बढ़ा दिया है। अगर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें दरोगा का प्रश्न पूछ रहा है। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, ये कब का बात कर रहा है, ये 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम का बात कर रहा है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो उस टाइम थे प्रतिभा पाटिल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है। तो दोस्तों, ये करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और ये उस टाइम के प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, दीपक कुमार। इसी प्रकार देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। आर.सी. लाहौटी, ऑप्शन बी में है के.एन. सिंह, और ऑप्शन सी में है के.जी. बालकृष्णन। इसी प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। इसी प्रकार से देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तातिया कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरा से। अब देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बने गए हैं, यानी कि विजिटर कौन बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। अब 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। अब देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अब देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर, यानी कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर, यानी कि 2001 के जनगणना के अनुसार, यानी कि इस प्रश्न में आपको बिहार की साक्षरता दर बताना है
जो कि 2001 के जनगणना के अनुसार, तो 2001 के जनगणना के अनुसार था 47.53%। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। दोस्तों ये करेंट अफेयर्स के सवाल थे। अब देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। इसका आंसर सभी को पता होगा। हालांकि देखेंगे अब 15 नंबर प्रश्न को कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद। इसी प्रकार से देख लेते हैं यहीं पे 16 नंबर प्रश्न को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 1885 को। अब देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को कि व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहे हैं? यानी कि व्यापकता का सिद्धांत, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन रहा था? यानी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के समय भी थे। अब देख लेंगे 19 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि फुटबॉल और हॉकी दोनों हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त। अब देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम की। अब देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी देवी। 23 नंबर प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया में। अब देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो आपको बताना है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। और 25 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, चाणक्य, जो कि कौटिल्य भी कहा जाता है और उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। फिर नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम और अंग्रेज। अब इसी प्रकार से देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। फिर प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8,28,78,796। अब इसी प्रकार से देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है सितारा देवी किस विधा से संबंधित हैं? तो यहाँ पे बताना है कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक नृत्य से। फिर 31 नंबर प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916। अब 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे मृत्यु पूछा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। अब देखेंगे अगले प्रश्न को कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28वां। फिर 35 नंबर प्रश्न है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। और अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। अब देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को। फिर ये जो प्रश्न है जो अभी 19,000 कुछ वैकेंसी था जो बिहार पुलिस का, उसी में ये प्रश्न पूछा हुआ था, यानी कि 37 नंबर। यानी कि बिम्बिसार किस वंश का राजा था? हूबहू सेम प्रश्न था और सेम ऑप्शन भी था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश। तो दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पे मौर्य वंश मार करके आए थे, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आगे बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है, इस उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण में। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल में। फिर प्रश्न है सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। इसी प्रकार से देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1924 के, जो कि बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन हुआ था? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत के सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 21 वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पटियाला। अगला प्रश्न है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निशानेबाजी। फिर देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमार। और 50 नंबर प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा औरंगजेब ने। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई को। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत 10 मई 1857 से हुई थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। फिर अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। फिर देखेंगे 55 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि इसमें 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे 2 ही ऑप्शन शो कर रहा है। 55 के डी में होगा भारत, ठीक है, और यही इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी 56 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीन में। ये भी करंट अफेयर्स के सवाल थे, यानी कि उस टाइम के करंट अफेयर्स के
अभी के नहीं। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से। दोस्तों ये सब जो बिहार पुलिस और ये बिहार मध्य से इन सब का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु की। फिर अगला प्रश्न है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप सिंह राणा। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सितार वादक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण को। फिर 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैत्री। फिर देखेंगे 64 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन बी में है सांसद, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद। अगला प्रश्न है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। फिर देखेंगे वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्रकृत उपग्रह कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। फिर प्रश्न है कि जातक पवित्र ग्रंथ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बौद्धों के लिए। अब देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाल सागर के साथ। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि रजनामा फारसी में अनुवाद था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाभारत का। फिर अगला प्रश्न है वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अब देखेंगे 74 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1632 में। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1510 में। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं जो है इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा हमेशा। यानी कि प्रीवियस ईयर कंटेंट जो है इस बार बहुत सारा डालना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में जो बिहार पुलिस दरोगा का होने वाला है उसमें काफ़ी सीट भी है और फॉर्म भी हालांकि ज़्यादा गिरे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम के कीड़े के फ्यूपा से। अगला प्रश्न है 77 नंबर कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो ऑप्शन ए में है काम करने में अनुकूल हैंडसेट, ये भी सही है। ऑप्शन बी में है सेवा प्रदाता नेटवर्क, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में है सिम कार्ड। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटर। ये कंप्यूटर से प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न है
किस रक्त वर्ग के व्यक्ति स्वरदाता कहलाते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। फिर नेक्स्ट है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। अब यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न में एड्स का पूर्ण रूप पूछा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स का यही फुल फॉर्म है। और 83 नंबर प्रश्न है कि दूध के फटने का कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। अब देखेंगे 84 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी को पता ही है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। और इसमें विटामिन सी काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाले रोग नहीं है? मच्छरों में होने वाले, मच्छरों से होने वाले, यहाँ पे से होगा। ऑप्शन में है डेंगू बुखार, ऑप्शन बी में है मलेरिया, ऑप्शन सी में है फाइलेरियसिस और ऑप्शन डी में है घेंघा। तो आप सभी को पता होगा कि घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। फिर 86 नंबर प्रश्न है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरन के। और 87 नंबर प्रश्न है कि दंत क्षय का कारण क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टिटनेस। फिर अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री। फिर अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और ऑप्शन यानी कि 91 नंबर प्रश्न है कि भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा। इसी प्रकार से देखेंगे अगले प्रश्न को। संक्षिप्त रूप पीएसएलवी का अर्थ होता है? तो पीएसएलवी का अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। तो आप सभी ऑप्शन में देख लीजिए किसमें है पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, ऑप्शन डी में है। अब देखेंगे 93 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तित रहता है। 94 नंबर प्रश्न है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर लालटेन में। अब देखेंगे 96 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है निम्न में से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर या फिर एमीटर से। अगला प्रश्न है कि डायनामो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जास्ता का। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हीरा। और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा इसी तरह के मैं वीडियोज़ पाने के लिए। और अभी जो है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद।